हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो के अंदर हम 21 टू 25 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पेपर नंबर 2। अभी फ्रेंड्स ये एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वो मैं बताना चाहूँगा। देखो फ्रेंड्स, ये जो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है वो मेजरमेंट से बनाया हुआ है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज मेजर एंगल, this has 8 length of this side AC is 8, so here it's 8, this is 6, right? Let's measure it। वो मैंने 6 मेजर से बनाया हुआ है, ठीक है। so this is my 6। so हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक्सप्लेन की हुई है कि 6 8 10, so its hypotenuse must be 10, so let's measure BC must be 10, so let's measure it, it's 10, isn't it? so this is 10। now ये जो है फ्रेंड्स मीडियन है, अभी आगे भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों अलग कंसेप्ट है। मीडियन यानी ऐसी लाइन सेगमेंट जो सामने की साइड को सेम दो पार्ट में डिवाइड करती है, लेकिन अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल की बात है तो उसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। आप देख सकते हो कि ये मैंने जो मीडियन बनाया हुआ है उसका मेजरमेंट 5 है, इजंट इट? दिस इज 5। अभी इसका मेजर जो है मीडियन का आप देख सकते हो, दैट इज 1/2 ऑफ हाइपोटेन्यूस, राइट? हाइपोटेन्यूस हमने देखा BC जो कि 10 का है, तो 1/2 इंटू 10 दैट इज 5, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूस पे अगर हम ये बनाते हैं मीडियन तो दैट इज 1/2, वो 1/2 होता है हाइपोटेन्यूस के। सो ये दोनों भी जो होते हैं वो सेम दो पार्ट में होंगे, ठीक है। लेकिन ये BD और DC का जो मेजर होगा वही मीडियन का मेजर होगा। BD का मेजर आप देख लो 5 है, ठीक है। तो वही सेम मेजर AD का भी है, यानी कि मीडियन का भी है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे से हम ये कंक्लूड करके लिख रहे हैं कि हमारे पास जो मेजरमेंट दिए हुए हैं वो अभी हम लिख रहे हैं। ये समझने के लिए सिर्फ मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। सो इसमें हमारे पास कौन से मेजरमेंट है, लेट्स डिलीट थिंग्स विच वी डोंट नीड। सो हियर वी हैव एंगल A, राइट एंगल, सो एंगल A इज राइट एंगल, AD इज अ मीडियन, राइट? दिस इज अ मीडियन। AD 6, अभी AD 6 तो ये दोनों भी 6 होंगे, राइट? अभी मैंने एग्जांपल लिया उसमें AD 5 था तो ये दोनों भी 5 थे, तो इधर 6 तो ये भी 6, राइट? एंड देन AB is 10 and we need to find this AC। I think ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई कि आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस पे मीडियन बनाओगे तो मीडियन का मेजरमेंट हाइपोटेन्यूस से आधा ही होगा, ठीक है। और ये दोनों और ये सेम ही होगा। अभी फ्रेंड्स आपको BC ढूंढना है, तो BC बहुत ही आसान है। BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC, राइट? So BD is 6, DC is 6, so that's 12। I think you understood how I got this 12। अभी फ्रेंड्स पाइथागोरियन थ्योरम लगा देंगे, जहाँ पे राइट एंगल है उसके एडजेसेंट साइड इक्वल टू के एक साइड, सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। AB की वैल्यू 10 है, AC की वैल्यू हमें नहीं पता है, BC की वैल्यू 12 है, दैट इज वी फाइंड इट आउट। सो 100 इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो माइनस 44 के स्मॉलेस्ट पार्ट, राइट? सो जिसकी टीम बनेगी वो रूट के बाहर आएगा, तो 2 to 2 टाइम्स, सो इट विल कम आउट ऑफ द रूट एंड 11 विल बी अंडर रूट। सो आंसर इज 2√11। सो अगर ये आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप ये 12 फाइंड करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेट्स गो टू दी नेक्स्ट पेज, दैट्स 22 MCQ। अभी फ्रेंड्स ये अगेन मीडियन वाली बात है। मीडियन जो साइड को इंटरसेक्ट करता है, जो साइड को टच करता है, उसको सेम दो पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज फाइन, ठीक है। लेकिन हमने राइट एंगल में देखा कि जो मीडियन होता है वो भी BD या DC जितना ही होता है, लेकिन दैट इज एप्लीकेबल टू राइट एंगल ओनली। हियर इट्स नॉट राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज गिवन इन योर बुक, सो दिस इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। सो ये हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी x सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे x/2, इजंट इट? x/2, बिकॉज ये पूरा x होगा BC, तो ये इक्विलेटरल है, ये मीडियन है AD, तो इसके दो पार्ट होंगे, राइट? डिवाइड बाई 2 बिकॉज BD इज इक्वल्स टू DC, सो दिस इज x/2, दिस इज x/2। अभी हमें फाइंड क्या करना है? y फाइंड करना है, यानी कि AD फाइंड करना है। अभी फ्रेंड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल की दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें यूजफुल होगी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप मीडियन बनाते हो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें ये मीडियन बनाते हो, तो वो मीडियन ऑल्टीट्यूड भी होगा, वो 90 पे भी मिलेगा
और दो सेम पार्ट में डिवाइड भी करेगा। ये प्रॉपर्टी जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? ये सिर्फ आइसोसिलस, राइट, ये सिर्फ आइसोसिलस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए है। ये दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर आप मीडियन बनाते हो तो वो सेम दो पार्ट में डिवाइड भी करेगा, यानी वो एडी को हम मीडियन भी बोल सकते हैं, ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी कैरी करता है। सो दिस इज ऑल्टीट्यूड एज वेल, और ऑल्टीट्यूड ऑलवेज एट राइट एंगल 90। सो आई कंक्लूड दैट इट इज 90, राइट। अभी फ्रेंड्स बहुत ईजी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ADC, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ADC, एंड लेट्स अप्लाई पाइथागोरियन थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम जहाँ पे राइट एंगल बनता है उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल टू एक साइड, सो लेट्स से AD स्क्वायर। अगर आपको ये प्रॉपर्टी जो मैंने समझाई राइट एंगल वाले समझ नहीं आते तो आप चैप्टर 6 के वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने इलाबोरेटेड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मीडियन ऑल्टीट्यूड कैसे होता है, मैंने ड्रॉ करके दिखा हुआ है, मैंने इक्विलेटरल और आइसोसिलस में एक्सपेरिमेंट करके, यानी कि जैसे प्रीवियस पेज में मैंने प्रैक्टिकली दिखा वैसे भी दिखाया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट राइट नाउ। दिस इज AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। नाउ AD is y, so y square plus DC, that's x by 2 whole square is equals to AC, that's x square. So we need a value of y, so हम y को अकेला कर देंगे, so y square is equals to x square minus x square upon 4, because ये square न्यूमिनेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी है, सो x का भी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। सो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, सो लेट्स से y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 1 मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई। अभी फ्रेंड्स ये सोचना है कि 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 1। सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, सो दैट्स 3x स्क्वायर अपॉन 4। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन 4, बिकॉज ये लाइक टर्म है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, सो 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर। सो y is equals to, let's scroll it down, so y is equals to under root 3x square upon 4। अभी फ्रेंड्स y is equals to क्या होगा? तो 3 का रूट, ये रूट पूरे का है, 3 का रूट 3, राइट, x स्क्वायर का रूट x, राइट, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो गए, ये स्क्वायर चला गया और नीचे 2, सो y की वैल्यू मुझे मिल गई रूट 3x 2, right, so that is my option A, right, root 3 into x upon 2। अभी हम 23 नंबर का MCQ सॉल्व करते हैं। 23 नंबर के MCQ में हमें बोला गया है कि A पॉइंट जो है वो -3 -4 है ग्राफ पे, B जो है वो 1 -2 है, तो A की ओर से फ्रॉम A रेशियो क्या होगा? अभी रेशियो ढूंढने के लिए हमें लामड़ा वाला फॉर्मूला फ्रेंड्स यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम वैल्यू निकाल देते हैं, x1 हो जाएगा -3, y1 हो जाएगा -4, x2 हो जाएगा 1, y2 हो जाएगा -2, ठीक है। अभी फ्रेंड्स हम सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट P जो है y एक्सिस पे, पॉइंट P जो है वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। अभी फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग बात है कि हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में फ्रेंड्स हम सपोज ये पॉइंट की बात करते हैं तो ये पॉइंट का नाम क्या होगा? तो ये पॉइंट का नाम हो जाएगा -0 तो ये 0 फिक्स है। ये पॉइंट का नाम सोचेंगे तो 0 -2, ये पॉइंट का नाम सोचेंगे तो 0 -3, क्योंकि पॉइंट लिखते वक्त x एक्सिस का नाम पहले लिखा जाता है। ये हो जाएगा 0 -4, तो ये 0 फिक्स है। तो ये 0 फिक्स है, हमें सिर्फ पता करना है कि उसके अलावा जो पॉइंट है वो क्या हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वो जो पॉइंट है वो 0y है, 0 फिक्स है, y कुछ भी हो सकता है, दैट इज टू बी फाउंड। और रेशियो हम सपोज करते हैं लामड़ा जेम 1, दिस साइन इज रेड एज लामड़ा। अभी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन जिसमें पूछते हैं कि एक्स एक्सिस कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा,
वाई एक्सिस कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, उसमें ये 1 फिक्स है, आपको सपोज लामड़ा जेम 1 ही करना है, ठीक है। ओके अभी फ्रेंड्स अब चैप्टर 8 के जो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, उसको आप देख सकते हो। इसमें 5 सम इस तरह के लाइन टू लाइन है जिसमें लामड़ा फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ दिस आर द रूल्स। लामड़ा जेम 1 सपोज करना है तो m इज इक्वल्स टू लामड़ा, n इज इक्वल्स टू 1, दिस इज अगेन अ रूल। सो x इज इक्वल्स टू लामड़ा x2 प्लस x1 लामड़ा प्लस 1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें वैल्यू रखनी है, ठीक है। अभी इसमें वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, ये सब वैल्यू यहाँ से आ रही है, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, लामड़ा प्लस 1। अभी x की वैल्यू हमारे पास है, y एक्सिस के कोई भी पॉइंट के लिए x 0 होगा, ठीक है। सो इट्स 0, ये लामड़ा 1 इधर आ गया, लामड़ा इंटू 1 लामड़ा -3 अभी फ्रेंड्स ये 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाता है, ठीक है। अभी ये -3 इस साइड आएगा तो +3, सो लामड़ा इज इक्वल्स टू 3। तो इससे हमारा रेशियो हो गया 3:1, दैट इज ऑप्शन सी। 24 नंबर पे एमसीक्यू पे जाते हैं जिसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए 3 0, सो 3 0 x का 3 y का 0, 3 0 वुड बी दिस, 0 3 0 3 वुड बी दिस, ठीक है। अभी फ्रेंड्स कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये 0 वाले पॉइंट डिनोट करने में इश्यूज है और उनको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए टेक्निक क्या है, हमारा रूल ये है कि ये पॉइंट x एक्सिस को दिखाता है, ये y को दिखाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये x पे 3 देख लो, x पे 3 देख लो, बाकी सब भूल जाओ, x का 3 कर दो, y पे 3 कर दो, बाकी सब भूल जाओ, y का 3 कर दो, और 3 3 तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स मेरा ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा। सो दिस इज माय ट्रायंगल, सो वी कैन से दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल, मैं बोल सकता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे ढूंढेंगे, 1/2 ऑल्टीट्यूड इंटू बेस, 1/2 ऑल्टीट्यूड इंटू बेस। बाय द वे हम ये चैप्टर का जो फॉर्मूला है x1 x2 x3 वाला उससे भी कर सकते हैं, बट दैट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम एंड हमें एमसीक्यू कम समय में करने होते हैं। तो इतना मेजरमेंट जो है फ्रॉम हियर टू हियर दैट इज 3 एंड फ्रॉम हियर टू हियर ऑल्सो 3, सो ऑल्टीट्यूड बेस बोथ आर 3, दोनों 3 है। सो इट विल बी 1/2 इंटू 3 इंटू 3, दिस इज 2, सो इट विल बी 1/2 इंटू 9, दैट्स 9/2 and that will give us 4.5. So my answer is 4.5. That's option B. I think you understood, right? So let's go to the 25th MCQ. ये फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, quadrilateral ABCD and this sign shows us this is parallelogram. So I would read parallelogram quadrilateral ABCD in which A is 1 2. So let's denote A, that is 1 2, so this is my A, right? X ka 1 y ka 2, so this is my A. So let me make circle over here, this is my 1 2, so 1 2, then 2 1, so x ka 2 y ka 1, so this is my 2 1, then 3 4, x ka 3 y ka -4, so 3 -4 would be somewhere here, isn't it? So 3 -4 and हमें फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ये ए बी सी हमें दे दिया, ठीक है। अभी सबसे पहले इसको कनेक्ट करके हम देखेंगे, जब भी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि आप ग्राफ पे ही देख लो, इंस्टेड ऑफ डूइंग मेथड यू शुड गो विथ ग्राफ। अभी फ्रेंड्स ये इस तरह से है तो हमें क्या करना है, इस तरह से कुछ बनाना है जिससे कि वो पैरेललोग्राम लगे। तो देखो ये मैंने बना दिया, इट लुक्स पैरेललोग्राम, इजंट इट? ये पैरेललोग्राम लग रहा है, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, दिस इज पैरेललोग्राम। तो अभी ये पैरेललोग्राम लग रहा है तो ये डी पॉइंट क्या हो गया, इसका नेम क्या है, दैट इज 2 3। सो यू गॉट योर आंसर विदाउट डूइंग मेथड। ये इस तरह से आपको बनाना है जिससे कि आपको आंसर समझ में आए, ठीक है। सो इसका आंसर हो गया 2 3, दैट्स ऑप्शन। सो हियर वी कंप्लीट 21 to 25 MCQ. Thank you so much for watching my videos. See you in the next video. Thank you.